Hello everyone, welcome back to our pen. So today's topic is measurement of unemployment in India. हमने अपना लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने डिस्कस किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो हम इंडिया में कैसे मेज़र किया जाता है, मतलब कि पॉपुलेशन में किस रेट से अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको मेजर्स करने के लिए क्या क्या आपके अप्रोचेस हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप मेज़र कर सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट को, वो इंडिया में क्या यूज़ किया जाता है उसके बारे में आज बात करेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। अगर आप मेज़रमेंट की बात करोगे तो पहले आप समझो एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट रेट वो रेट होता है जिसमें आपको पता चलता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इन कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स। मतलब जो वर्कफोर्स है, आपका वर्कफोर्स क्या होता है, वर्कफोर्स वो एक अमाउंट ऑफ पीपल होता है, वो आपके एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो विलिंग है काम करने के लिए, वो एलिजिबल भी हैं काम करने के लिए और उस गिवन रेट पे वो काम करने के लिए रेडी भी हैं। तो उसको हम वर्कफोर्स कह सकते हैं। हमारे इंडिया में जो वर्कफोर्स का जो एज है वो आपका मोस्टली 16 to 65 होता है। 16 to 65 के अंदर हम लोग जितने भी लेबर्स, जितने भी वर्कर्स, जितने भी पीपल होते हैं वो इंक्लूड होते हैं वर्कफोर्स के अंदर। तो ये हो गया आपके टोटल वर्कफोर्स। और अनएम्प्लॉयड वर्कर्स क्या हैं, जितने लोगों के पास काम नहीं है उसको हम अनएम्प्लॉयड कह देते हैं। बट उसको हम किस बेसिस पे अनएम्प्लॉयड कहेंगे उसको हम अभी अंदर डिस्कस करते हैं। और वो किस किस तरीके के हो सकते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। प्लीज़ वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लगता है कि ये आने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक आपका लेबर मार्केट में तो कवर हो ही रहा है। बट अगर आप कॉमर्स से पेपर दे रहे हो या फिर मैनेजमेंट से पेपर दे रहे हो तब भी ये इंक्लूड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो अनएम्प्लॉयड वर्कर अपॉन टोटल वर्कफोर्स मैंने बताया वो सारे लोग जो विलिंग है काम करने के लिए और वो एलिजिबल भी हैं। तो मतलब 16 से 65 एज के जो लोग हैं वो टोटल वर्कफोर्स में आएंगे और इंटू 100 बिकॉज हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, क्यों होता है, ये आपका दिखाता है कि आपकी जो इकोनॉमी है उसकी हेल्थ कैसी है। अगर मान लीजिए आपकी इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है पर कैपिटा इनकम आपकी बहुत कम होगी, आपकी जीडीपी कम होगी। तो आपका जो इकोनॉमी की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, वो बहुत सिक इकोनॉमी कहलाएगी। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम एज अ इंडिकेटर कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब आइए देख लेते हैं कि कैसे हमारे इंडिया में मेज़र किया जाता है। एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई थी जो हेड की गई थी, मतलब जो इसके चेयरमैन थे वो दंतवाला थे। उन्होंने सजेस्ट किया था 3 तरीके से आप अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र कर सकते हो और यही मेज़रमेंट हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है अभी तक। तो ये दंत वाला कमेटी भी की जाती है, एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय दंत वाला कमेटी। आप बस इनका नाम आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन से 3 हैं, यूजुअली स्टेटस, यूजुअल स्टेटस, वीकली स्टेटस और डेली स्टेटस। ये 3 हैं, इंपॉर्टेंट है। नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि इसके अंदर क्या है। यूजुअल स्टेटस, यूजुअल मतलब होता है कि मोस्टली मोस्टली टाइम वो बंदा अनएम्प्लॉयड है, मतलब कि मोस्टली कब, ये आपका ईयर वाइज बात किया जा रहा है। अगर एक ईयर में अगर आप 365 डेज की बात कर रहे हो तो उसमें अगर वो मेजर पोर्शन उस ईयर का मेजर पोर्शन अनएम्प्लॉयड है तो उसे हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में रख देते हैं। वैसे इसका जो आपका फिक्स डेट है वो है 30 डेज। अगर एक साल में 30 दिन भी वो एम्प्लॉयड नहीं है तो उसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे। अगर वो 30 दिन या 30 दिन से ज़्यादा एम्प्लॉयड है एक साल में तो उस साल में वो एम्प्लॉयड है। ये आपका यूजुअली में आ जाता है। वीकली में क्या होता है, अब हम वीकली बेसिस पे बात करते हैं कि एक वीक में कितने दिन वो एम्प्लॉयड है, कितने दिन वो अनएम्प्लॉयड है। डेली में हम लोग डेली की बात करेंगे कि डेली कितने घंटे उसको मिल रहा है काम, वो कितने घंटे काम किया, उसको हाफ डे एम्प्लॉयड था कि फुल डे एम्प्लॉयड था। तो ये हम इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे। ये आपका थोड़ा सा ओवरव्यू था। यूजुअली स्टेटस नाम से ही लग रहा है, यूजुअली मतलब आप दिमाग में रख लो, यूजुअली जब भी आएगा तो आप
मोस्टली से आप उसको कंपेयर कर देना, तो वो बंदा मोस्टली अनएम्प्लॉयड है। मोस्टली किस फैक्टर में मैं कह रही हूँ, 365 डेज, मतलब एक ईयर में वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनएम्प्लॉयड है, उसको काम नहीं मिला है। तो उसका जो मेज़रमेंट होगा, तो अगर आप ऐसे मेज़रमेंट कर रहे हो कि आप एक ईयर वाइज मेज़रमेंट कर रहे हो कि जो आपके ऐसे लोग जो एक मेजर पोर्शन ऑफ टाइम वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिसे हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे थे, तो उसे उसको कैसे काउंट किया जाएगा, उसको कैसे मेज़र किया जाएगा, तो उसको यहाँ मेज़र किया जाएगा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि वो क्या होता है। अगर वो नहीं क्लियर तो प्लीज़ आप ये वीडियो देख के आइए कि क्या होता है ओपन और क्रॉनिक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो टाइम होता है जहाँ पे एक लॉन्ग टाइम के लिए एक मेजर पोर्शन ऑफ लेबर फोर्स वो अनएम्प्लॉयड होता है। मतलब जो आपका लेबर फोर्स है वो एक मेजर पोर्शन, अगर मान लीजिए 1000 लोग का आपके एक रीजन में लेबर फोर्स है और 1000 में से आपके 700 लोग, 500 लोग या 600 लोग आपके अनएम्प्लॉयड है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ये आपका ओपन का केस हो जाता है। क्रॉनिक का क्या होता है? क्रॉनिक का होता है अगर आपके जो लोग हैं वो मेजर पोर्शन ऑफ द टाइम, मतलब कि साल भर अनएम्प्लॉयड है, 1.5 साल अनएम्प्लॉयड है, मतलब एक प्रोलॉन्ग्ड ईयर के लिए, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वो अगर अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उसे हम क्रॉनिक कहते हैं। आई होप दोनों का डिफरेंस समझ आएगा। दोनों मोस्टली एक ही हो सकते हैं कभी कभी, कि वो आपका बहुत सारे लोग बहुत दिन के लिए अनएम्प्लॉयड हैं, तो ओपन और क्रॉनिक दोनों हो जाते हैं। उसे हम लोग ओपन में भी रख सकते हैं, उसे हम क्रॉनिक में भी रख सकते हैं, पर अगर डिफ्रेंशिएट करने की बात आएगी तो ओपन और क्रॉनिक अलग होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो यूजुअल में क्या होता है, उसे हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें आपके मेजर पोर्शन ऑफ लोग इसमें कवर होते हैं और मेजर पोर्शन ऑफ टाइम के लिए लोग कवर हो रहे हैं, मतलब 1 साल एक बड़ा प्रोलॉन्ग टाइम है वो भी कवर हो रहा है। तो इसमें आपके ओपन और क्रॉनिक दोनों अनएम्प्लॉयमेंट कवर होंगे और यहाँ पे उसका मेजरमेंट पॉसिबल है। इसका जो मेजरमेंट होगा वो कैसे होगा? इट मेजर those who had no gainful job major portion of the year during 365 days in a year। कोई उसके पास गेनफुल जॉब नहीं है पूरे साल भर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूजुअल स्टेटस में मेज़र कर सकते हैं। इस अप्रोच को वहाँ पे यूज़फुल हो सकता है। इसे आप लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इसमें मेज़र होती है, मैंने कई बार बता दिया है। तो आई होप आपको ये बात याद हो गई होगी और आपको ये क्लियर हो गया होगा। वीकली की अगर हम बात करते हैं तो वीकली में क्या होता है कि यहाँ पे 7 डेज़ को एज अ रेफर पीरियड लिया जाता है, कि जो रेफरेंस पीरियड है वो 7 डेज़ है। तो 7 डेज़ में वो बंदा कितने दिन एक्टिव है उसके बेसिस पे हम अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो अगर वो पर्सन, अगर वो जिसका हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, अगर वो पर्सन आपका 1 घंटे भी उस वीक में काम करता है जिस वीक का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो बंदा पूरी वीक आपका एम्प्लॉयड था। आई होप ये क्लियर होगा कि अगर वो 1 घंटे भी काम कर रहा है इस वीक में, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में अगर वो 1 घंटे भी काम कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो उस वीक 1 to 7 डे वो एम्प्लॉयड था। तो ये आपका वीकली स्टेटस हो जाता है। इसमें आप किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट को मेज़र कर सकते हो, सॉरी, इसमें किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को आप मेज़र कर सकते हो, तो इसमें सीजनल कर सकते हो, क्योंकि जो वीकली है आपका ईयर में आपका सीज़न नहीं हो सकता। मे बी सीज़न को आप छोड़ दो, क्योंकि आप 30 डेज़ ही ले रहे हो और वो सब लोग के सब लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएं। बट अगर इसमें आप वीकली करोगे तो जो सीजनल लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं उनको आप बाहर निकाल सकते हो। सीजनली लोग जो आपको क्या कहते हैं एम्प्लॉयड नहीं हो पा रहे उनको आप इंक्लूड भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में या फिर किस वीक को इंक्लूड कर रहे हो। तो इस बेसिस पे
अगर आपको सीजनल का करना है तो आप वीकली को चूज़ करोगे। अगर आपको ओपन या फिर क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करना है तो आप यूजुअल को करोगे। आई होप इतना क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो लास्ट है, डेली स्टेटस अप्रोच। ये आपका सबसे इफेक्टिव है क्योंकि ये हर एक काइंड के, जितने भी आपके काइंड के अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको इंक्लूड करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये पर डे का डेटा लेता है। हर एक दिन का एक्टिव स्टेटस क्या है उस बंदे का, उसको वो इंक्लूड करता है। टू ओवरकम शॉर्टफॉल ऑफ द वीकली स्टेटस अप्रोच। वीकली स्टेटस अप्रोच के जो शॉर्टफॉल्स थे, शॉर्टफॉल्स क्या हो सकते हैं पहले आप ये सोचो। जो वीकली स्टेटस था वो आपके अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा था। अंडर एस्टिमेट करना मतलब कि अगर बंदा वो एक दिन 1 घंटे भी काम किया तो उसको एम्प्लॉयड मान लेते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि वो 1 घंटे काम किया तो वो पूरे 7 दिन के लिए एम्प्लॉयड है। वो तो शायद 1 दिन या हाफ दिन के लिए ही एम्प्लॉयड है ना। उसको तो सिर्फ 100 रुपये ही मिल रहे हैं अगर वो उस घंटे के हिसाब से एम्प्लॉयड है, तो वो तो एम्प्लॉयड है ही नहीं। ऐसे तो मेजर पोर्शन ऑफ जो पॉपुलेशन है वो आपकी एम्प्लॉयड आ जाएगी अगर आप वीकली में जाओगे। तो अगर आप वीकली आप नज़र कर रहे हो तो मेजर पोर्शन आ जाए, क्योंकि मे बी हर एक पर्सन को एक हफ्ते में 1 घंटे तो काम मिल ही जाता है, एक लेबर को तो मिल ही जाता है। बट आप क्या कह सकते हो कि वो बंदा एम्प्लॉयड है? नहीं, वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उसको जो बेसिक नीड है वो उस फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए वो जो उसके शॉर्टफॉल थे वीकली के, वो उसको ओवरकम करता है ये आपका अप्रोच। इसमें क्या होता है, जो करंट एक्टिविटी स्टेटस होती है एम्प्लॉयमेंट की, ये मेज़र की जाती है ईच डे के रेफरेंस में। जो हर एक दिन को काउंट किया जाता है वीक में, मतलब कि जो आपका रेफरल पीरियड है वो वीक ही होगा, पर जो एक्टिव पीरियड है वो आपके दिन में जितने घंटे वो काम कर रहा है वो होगा। मीन एम्प्लॉयड ऑफ द फुल डे। अब देखिए किस किस बेसिस पे होगा, वो फुल डे के लिए एम्प्लॉयड होगा। एक ऐसा केस है जिसमें उस बंदे को हम फुल डे के लिए एम्प्लॉयड कह सकते हैं। तो वो उसको कितने घंटे काम किए होना चाहिए? उसको दिन में 4 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा अगर वो काम करता है। देखिए, जो आपका फैक्ट्रीज एक्ट है या फिर जो नॉर्मल है वो 8 आवर इन अ डे अगर आप काम करते हो तो आप वर्किंग होते हो उस दिन के लिए, ये तो होता ही है। बेसिकली हम लोग 8 घंटे ही कंसिडर करते हैं एक दिन में वर्किंग के लिए, ठीक है। तो अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है या फिर वो 4 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है, तो उस बंदे को हम लोग मान लेते हैं कि वो एम्प्लॉयड है फुल डे के लिए। मतलब 4 घंटे से ज़्यादा करे या फिर 8 घंटे करे तो वो फुल डे के लिए, उस दिन के लिए वो एम्प्लॉयड हो जाएगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, एम्प्लॉयड फॉर हाफ डे। वो हाफ डे के लिए कब एम्प्लॉयड होगा? जब वो 4 घंटे से कम काम करेगा ऑब्वियसली। या फिर वो 1 घंटे काम कर रहा है या फिर 1 घंटे से लेकर 4 घंटे के अंदर अगर वो काम कर रहा है, मतलब 3 घंटे किया, 3.5 घंटे किया, 2.5 घंटे किया, 1 घंटे किया, तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि वो हाफ डे एम्प्लॉयड था, ठीक है। एम्प्लॉयड फॉर अ हाफ डे। वो अनएम्प्लॉयड कब होगा? जब उसको 1 घंटे की भी जॉब नहीं मिली उस दिन में, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो उस दिन पूरा अनएम्प्लॉयड था, वो बंदा अनएम्प्लॉयड है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट ये चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं कि किस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कौन सा आप अप्रोच यूज़ करोगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत ईजी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। एक्सक्यूज़ मी। तो ये मैंने छोटा सा चार्ट बनाया था। यूजुअल स्टेटस में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये मैंने बता ही दिया। ओपन या क्रॉनिक आप कह सकते हो। वीकली स्टेटस में आपका सीजनल, क्रॉनिक, ओपन तीनों आ जाएगा। पर ये अंडर एस्टिमेट करता है, या आपकी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। बट जो डेली होता है वो मेज़र करता है हर एक काइंड को। सीजनल भी कर रहा है, ओपन भी कर रहा है, क्रॉनिक भी कर रहा है, प्लस ये एक्चुअल फैक्ट दे रहा है कि कितने लोग एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड हैं। ये ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट नहीं, ये एक्चुअल फैक्ट दे रहा है। तो ये आपका सबसे बेस्ट होता है, और ये डेली स्टेटस देता है, डेली कितने मतलब लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी सा टॉपिक था, बट क्रूशियल टॉपिक है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।